गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पश्चिम विभाग के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ क्रमांक 10 जिसका नाम है ठेस पूरक पठन और उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। छात्रों, ठेस यह एक आंचलिक कहानी है जो बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी को देखते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिरचन गांव का एक कुशल कारीगर है और वो अपने काम में बहुत ही माहिर है, लेकिन गांव के लोग उसे बेगार समझते हैं। यहाँ पर बेगार का मतलब है बिना मजदूरी दिए ज़बरदस्ती लिया गया काम, और इसीलिए लोग उसे खेत खलियान के काम में बिल्कुल ही नहीं बुलाते। उनको ऐसे लगता कि सिरचन को खेत खलियान की मजदूरी से ज़्यादा नहीं आता है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। यहाँ पर मड़ैया का मतलब है झोपड़ी और खुशामद का अर्थ है झूठी प्रशंसा। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में वह कारीगिरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ी चिक बनवा कर भेज दो। सिरचन जो है वो लोग उसे आज मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि सिरचन की झोपड़ी के सामने बड़े बड़े लोग आकर खड़े हो जाते थे, उसकी खुशामद करते थे, झूठी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि यह कारीगिरी सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में रही है। और फिर कहते कि बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। चिक का मतलब है बांस की तीलियों का पर्दा। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। लेखक की माँ भी सिरचन को घर पर वो सारी चीज़ें बनाने के लिए बुलाती थी। उस समय लेखक पहले अपनी माँ से पूछते थे कि सिरचन को खाने के लिए क्या देने वाली हो। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा है? हम देखते हैं कि सिरचन जो है वो जिस प्रकार हाथ में उसके कारीगरी है, बोलने में भी कारीगर हैं। एक बार ब्राह्मण पंचानंद जो है उनके घर पर काम के लिए चला गया था और वहाँ पर उसे अच्छा भोजन नहीं मिला था। फिर उसने पंचानंद के छोटे बेटे से साफ कह दिया था कि तुम्हारी भाभी नाखून पर तरकारी परोसती है तथा कड़ी इमली देकर बनाती है जो हमारे सामान्य लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने ये कहाँ से बनाना सीखा है? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकरोन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी नणंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी के सौंगे गंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जब लेखक के घर पर आ जाता तो सिरचन की माँ उसे कहती थी कि आओ सिरचन, आज मैं घी बना रही थी और इसीलिए तुम्हें बुलाया है, घी की खकरोन के साथ चूड़ा तुमको पसंद है ना? फिर वो कहती है कि बड़ी बेटी के ससुराल में से संवाद का मतलब है यहाँ पर संदेशा आया है कि उसकी नणंद रूठी है और उसे मोती की शीतल पार्टी चाहिए।
सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती की पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी से दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। लेखक कहते हैं कि सिरचन को उन्होंने इस तरह से काम करते हुए बहुत बार देखा था। वह अपना काम बहुत ही मन लगाकर करता था और अगर उसके काम में किसी ने बाधा डाली तो सांप की तरह उस पर फुफकार उठता था और फिर कहता था, किसी दूसरे से काम करवा कर लीजिए। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। यहाँ पर मुंहजोर का मतलब है बिना सोचे समझे मुंह में आए कह देने वाला। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को काम करने के बदले में मजदूरी ना मिले तो भी चलता था, लेकिन पेट भर खाना उसे मिल जाता तो अच्छा होता और लोगों उसके साथ बात भी अच्छी तरह से करे, वह यही चाहता था। सिरचन को लोग चतुर भी समझते। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। सिरचन को लोग चटोर समझते थे। चटोर का मतलब है स्वादिष्ट चीज़ें खाने की लत जिसे हो। उसे काम के लिए जब बुलाना है तब उसके लिए दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, ये सारी चीज़ें पहले तैयार कर लो और फिर उसे बुलाओ, तब वो प्रसन्न होकर आ जाता था। और अगर खाने पीने में कोई चिकनाई या ज़रा ऊंच नीच बात उसे दिखाई दी तो काम अधूरा रखकर वो चला जाता था। फिर बहाना बनाता कि सर दर्द हो रहा है, इसीलिए आधा काम रह गया है, उसे बाद में आकर पूरा कर दूंगा। उसका वो किसी दिन कभी भी नहीं आता था। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी, बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम समझते हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। सिरचन जो है वो रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चिक यानी पर्दा शीतल पाटी यानी चटाई, सतरंगे डोर के मोढ़े, फिर भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए सूखे पत्तों की छतरी, टोपी, ये काम जो है वो बनाने में सिरचन माहिर था। लेकिन गांव के लोगों को ये सारे ऐसा लगता था कि ये काम बेकाम है और इसीलिए उसे मजदूरी में अनाज या पैसे देने की ज़रूरत नहीं, बस पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर उसे विदा किया तो भी चलता है। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले की बच्चू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। एक बात लेखक ने यहाँ पर बताई है कि महाजन टोले के बच्चू महाजन की बेटी ने सिरचन की ऐसी बात सुन ली थी, फिर वो बेचैन होती थी। तिलमिला उठना यानी बेचैन हो जाना। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी बात माँ से जाकर कहती हूँ। उस पर सिरचन ने उसे बताया था कि तुम बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो इतना बड़ा काम करवाकर सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई काम करवाए भला, और यह काम तो तुम्हारी माँ ही कर सकती है। इस तरह का जवाब उसने दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी।
मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। यानी लेखक की बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। आगे हम देखते हैं कि लेखक की छोटी बहन जो है उसकी पहली बार विदाई होने वाली थी और दामाद जी ने चिट्ठी लिखकर कहा था, बर्तन वर्तन कुछ ना मिले लेकिन फैशन वाली 3 जोड़ी चीक और पटेर की शीतल पाटी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने कहा, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तब सिरचन आता है। लेखक की माँ कहती है, सिरचन तुम्हें घी का खकरोन और जूड़ा पसंद है, मैंने व्यवस्था कर ली है, लेकिन इस बार तुम्हें मैं असली मोहर छाप वाली धोती भी दूंगी। ऐसा काम करो कि देखते वाले चकित रह जाएंगे। 5 जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। लेखक की माँ ने जो बात सिरचन को कही थी उसे लेकर उसने अपना काम शुरू कर दिया था और काम करते समय पहले ही जब उसने उसका किया हुआ काम देखते लोग तो पता चल रहा था कि अब इस बार कोई बड़े फैशन की चीज़ बनने जा रही है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। लेखक की मंजली भाभी जो है उसने लेखक की माँ की बात सुन ली थी और उसे पता चला था कि मोहर छाप वाली धोती के कारण सिरचन ऐसा काम करने बैठा है। वो बात उसने सिरचन को बोल भी दी। उसकी बात पर सिरचन कहता है कि मोहर छाप वाली धोती के लिए साथ ही कोई अगर रेशमी कुर्ता देता तो भी मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं तो ये काम मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है इसीलिए कर रहा हूँ और उसका पति जो है वो भी अफसर आदमी है। उसकी इस बात पर मंजली भाभी जो है उनका मुंह लटक गया। मुंह लटकना यानी नाराज़ होना। लेखक की चाची ने फिर उसे सिरचन को चिढ़ाते हुए कहा कि केवल मोहर छाप वाली धोती नहीं बल्कि बेटी की विदाई में जो मिठाई बनने जा रही है वो भी खाने को मिलेगी। इसलिए सिरचन ये काम करने के लिए तैयार हो गया है। छात्रों, इस प्रकार हमने ठेस इस पाठ का आधा हिस्सा देख लिया। इसके आगे का हिस्सा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। पाठ में आए हैं कठिन शब्दों के अर्थ। बेगार, बिना मजदूरी, ज़बरदस्ती लिया गया काम। मड़ैया, झोपड़ी। खुशामद, झूठी प्रशंसा। चीक, बांस की तीलियों का बना पर्दा। मोती, एक प्रकार की घास। शीतल पाटी, चटाई। कुच्ची, छोटी गड्ढी या झाड़ू। मुहजोर, बिना सोचे समझे बोलने वाला। कामचोर, काम से जी चुराने वाला।